अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएच फिज़िकल थेरेपी, एसएच फिज़ियोथेरेपी। नाज़रीन, मेरी पिछली जो कंटिन्यू एपिसोड आ रही थी ना, वो थी घुटने के दर्द के बारे में या घुटने की जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं। मसलन मेनिस्कस टूट गई है, किसी का ACL टूट गया है, किसी का मसल पुल हो गया है, किसी का मस्कुलर वीकनेस हो गई है, किसी का ये जो पटेला है जिसको चपड़ी कहते हैं आप, ये फंस गया है, या फ्रैक्चर के बाद जो मसाइल बनते हैं वो आ गए हैं। तो सारी वीडियो उसके बारे में थी। दरमियान में जो 2 वीडियो गुजरी थी वो थी सिर्फ इमरजेंसी वाले के लिए, मीन्स कि लकवे और फालज का जो सीज़न चल रहा था, सर्दी शदीद हो गई थी उसकी वजह से। तो वो दोनों वीडियो इमरजेंसी में बनाई थी मैंने। अब वही जो घुटने का दर्द है, उसके जो मसाइल हैं घुटने के, उसके बारे में अगली ये लास्ट मेरी वीडियो है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, ताकि ये चैप्टर मुकम्मल हो जाए। फिर इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट एपिसोड जो है ना, वो किसी दूसरे मसले पर डिस्कस कर लेंगे। अब बाकी तो मैंने सारे तकरीबन डिस्कशन इसकी मुकम्मल कर ली है, सब तकरीबन ब्रीफिंग कर दी है मैंने पब्लिक के लिए या आप लोगों के लिए। जो अब आखिरी मेरी ये वीडियो है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जिस किसी को भी घुटने का दर्द हो, जिस किस्म का भी हो, ये बात ज़हन में रखें कि जब भी किसी का दर्द घुटने से निकल जाए, किसी का मसल पुल हो जाए, किसी की मसल वीकनेस हो जाए, या किसी का घुटना ट्विस्ट हो जाए, या किसी का जर्क लग जाए किसी को, या किसी का जो है ना कह सकते हैं आप कि उठते बैठते हुए इसके घुटने पे प्रेशर आया, वज़न ज़्यादा आ गया तो घुटने में दर्द शुरू हो गया, तो उसके लिए सिर्फ 5 एक्सरसाइजें हैं। उसी वक्त आप ये 5 एक्सरसाइजें कर लें। अगर फ्रैक्चर नहीं है तो ये याद रखें कि फ्रैक्चर अगर नहीं है तो, अगर किसी की हड्डी टूट गई तो फिर एक्सरसाइज ना करें आप, फिर आपकी घुटना लॉक हो जाएगा। आपने फिर रेस्ट करनी है, डॉक्टर से वो POP चढ़ाते हैं एक्सरे करके, या नेलिंग प्लेटिंग करते हैं, तो वो अलग है। उसके बाद फिर अगला फिजियोथेरेपी का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ जाएँ कि मेरा घुटने का फ्रैक्चर नहीं हुआ, मेरी हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ मुझे लिगामेंट का या मस्कुलर को प्रॉब्लम हो गया है, या घुटने में सिर्फ जर्क लगी है या कोई झटका लग गया है, उसके लिए ये सिर्फ 5 एक्सरसाइजें हैं। हर किस्म का घुटने का दर्द आपका उन 5 एक्सरसाइज में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वो एक्सरसाइजें आप 5 कर लें। किसी के पास आप समझ जाएं कि मेरे पास ऐसा कोई इंजरी लंबी चौड़ी नहीं है, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर में एक्सरसाइजें कर लें आप, तो आप बिल्कुल इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे और घुटना आपका फिट हो जाएगा। पहले दिन आप स्टार्ट करें सिर्फ 5 या 6 दिन, या आप समझते हैं जैसे कंडीशन ज़्यादा है या बेहतर हो रहा है तो 10 दिन कर लें, लेकिन घुटना आपका मुकम्मल ठीक हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइजें आप देखते हैं, आप देखें कि ये कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज ये है कि आप ऐसे बैठ जाएँ बेड पे अपने पे, यहाँ अपना पाँव सीधा कर लिया आपने, तो सिर्फ पाँव को हिलाना आपने। ये आपका पाँव है, इसको आप हिलाते रहें, आगे पीछे करें। इसको फुट पंपिंग भी कहते हैं और टो एंकल एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये आप कम से कम 15 से 20 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी है आप। ये कर ली। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है नी फ्लेक्शन। ये आप पीछे लेट जाएंगे सीधे ऐसे, तो टांग लंबी करें, वापस, फिर लंबी करें, फिर वापस, फिर लंबी करें, फिर वापस, फिर लंबी करें, फिर वापस। ये 10 से 15 दफ़ा यानी 10 to 15 टाइम आप ये करने शुरू कर दें। उसके बाद ये करके फिर आप एक तकिया ले लें, या कोई आपके पास क्या कहते हैं ना, रूलिंग फोम वाला है कोई बना हुआ ऐसे पिल्लो मीन्स के रूलर टाइप, वो ले लें, या इस तकिए को ऐसे जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ ना, ऐसे आप फोल्ड कर लें और अपने इसके नीचे रख लें, थाई के नीचे, टांग के नीचे रखना, अपने घुटने के नीचे रखना। ये याद रखें, ये है ना, ये थाई आपकी ये वाली यहाँ रखें, यहाँ पे लूज करें, ये आपका घुटना जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आप टांग आपने उठानी है, खींचनी है और ड्रॉप करनी है। खींचें, छोड़ दें, उठाएं ऊपर, पाँव खींचें और इसको ड्रॉप कर दें, फिर ऊपर उठाएं, फिर छोड़ दें, फिर ऊपर उठाएं, फिर छोड़ दें। इसके ये होगा आपके ये मसल टाइट होंगे और फिर दोबारा रिलैक्स होंगे। तो इन मसल की वजह से जो भी घुटने में प्रॉब्लम आ रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये रिपीट एक्सरसाइज है, रिपीटेड है ये, इसको आप 10 से 15 दफ़ा करें। ये 3 नंबर एक्सरसाइज है। उसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज करेंगे आप ऐसे अपने चेयर पे या बेड पे बैठ जाएं और 10 से 15 दफ़ा एक टांग हिलाएं। जिस मसला ये टांग उठाई,
फिर ड्रॉप कर दी, फिर टांग उठाई, फिर ड्रॉप कर दी, ऐसे उठा के फिर ड्रॉप कर देनी है, फिर उठानी है, फिर छोड़ दें नीचे, फिर उसको उठाएं, फिर छोड़ दें नीचे, फिर उठाएं, फिर छोड़ दें नीचे, फिर उठाएं, फिर छोड़ दें नीचे। ये एक्सरसाइजें आपकी 4। और उसके बाद अगर हो सके तो फिर दूसरी भी कर लें, दूसरी टांग को उठा के इस तरह छोड़ दें, फिर दूसरी उठाएं, फिर छोड़ दें, ऐसे उठाएं, दूसरी को फिर छोड़ दें, फिर उठाएं, फिर छोड़ दें, और उसके बाद फिर दोनों टांगें उठाई, दोनों छोड़ दी, फिर दोनों उठाई, फिर दोनों छोड़ दी, फिर दोनों उठाई, फिर दोनों छोड़ दी। तो ये एक्सरसाइजें आपकी सिर्फ नी जॉइंट के लिए, जिस किस्म का भी आपको दर्द हो, घुटने के आगे दर्द हो रहा है या बाद घुटने के पीछे दर्द हो जाता है, या हैमस्ट्रिंग भी पुल हो जाए तो फिर भी एक्सरसाइज हो सकती है, या हैमस्ट्रिंग याद रखें पुल हो तो आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। ये हैमस्ट्रिंग है ना, ये जो आपकी रान का जो थाई का बैक वाला हिस्सा है, ये हैमस्ट्रिंग है ना, ये पुल हो तो घुटने में दर्द नहीं होता, ये पुल हो तो पीछे दर्द होता है या ऊपर की तरफ चला जाता है, बाद पूरी टांग में आ जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन ये मोस्टली स्पोर्ट्स वालों का होता है, स्पोर्ट्स का होता है ना, क्रिकेटर होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, इनका होता है ना। लेकिन नी जॉइंट का जो दर्द है, घुटने का दर्द है, वो आम एज फैक्टर के साथ भी होता है, या कोई काम करते हुए होता है, या किसी का पाँव स्लिप हो गया तो घुटना उसका मुड़ गया तो उसकी वजह से होता है। तो ये जो मैंने एक्सरसाइजें बताई ये उसके लिए, ये आप 5 एक्सरसाइजें करें और इंशाल्लाह आपके घुटने का दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर कर दें।